अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक बाय स्लैश एस। आज का मेरा टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा। आज मैं लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा और उससे रेलेवेंट जो ट्रुथ टेबल हैं उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली बेसिक तीन लॉजिक गेट्स होते हैं: एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये तीन लॉजिक गेट्स होते हैं और इनको यूज़ करते हुए कुछ गेट्स को ड्राइव किया जाता है जिसे हम नैंड गेट कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं और एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं। इन तीन गेट्स को ड्राइव करते हुए कुछ ये गेट्स ड्राइव गेट्स बनाए जाते हैं। जनरली और भी बहुत सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं। जनरली हम इन 7 गेट्स का डिस्कस करते हैं और इन्हें रीड करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में डिफरेंट तरह से इनपुट देने के लिए हम इन गेट्स का यूज़ करते हैं। रोबोट्स में, हमारे घर के बहुत सारे अप्लाइंसेज होते हैं, होम अप्लाइंसेज, उन सब में ये गेट्स का यूज़ हो रहा होता है। फर्स्ट हम आ जाते हैं एंड गेट पे। एंड गेट का जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई का फंक्शन है, या मल्टीप्लाई करता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और इसे हम इस एरो हेड और इसे हम एरो हेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है कि इसे हम डी के सिंबल से, एक डी का सिंबल है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके एक एंड पे हम इनपुट देते हैं, इनपुट ए एंड इनपुट बी, और उससे हमें आउटपुट मिलती है जिसे इधर हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई होती है ए डॉट बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट होती है, ए डॉट बी। अब हम प्रोडक्ट किसका लेते हैं? प्रोडक्ट हम पॉसिबिलिटीज़ का लेते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं? मतलब पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि या तो दोनों इनपुट्स पे कुछ ना कुछ करंट आ रहा है, कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा है, या तो दोनों इनपुट ज़ीरो हैं, कोई करंट कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, या उनमें से एक पे करंट आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, पावर आ रही है, इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर करंट नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा, तो इसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है 2 की पावर n। एन से मुराद नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं। जितनी भी गेट्स में इनपुट दी जाती हैं उस हिसाब से हम पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। इधर हम दो इनपुट्स का यूज़ कर रहे हैं, इनपुट ए एंड इनपुट बी। तो अब हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी? 2 की पावर अगर हम 2 लगाएं, 2 की पावर 2 4 होता है। इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी, जिसे मैंने ट्रुथ टेबल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या है कि दोनों इनपुट्स पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, दोनों इनपुट्स ज़ीरो हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ए पे ज़ीरो वोल्टेज है, या ज़ीरो करंट है, बी पे वोल्टेज या करंट आ रहा है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ए पे वोल्टेज आ रहा है, बी पे नहीं आ रहा। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पे वोल्टेज या करंट आ रहा है। अब इसका फंक्शन है कि ये मल्टीप्लाई करता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी, ज़ीरो डॉट ज़ीरो हम लोग के पास ज़ीरो आएगा। सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं कि जिसमें ए पे कोई वोल्टेज कोई करंट नहीं है, बी पे इनपुट आ रही है, बी पे वोल्टेज या करंट आ रहा है, वन आ रहा है। तो ज़ीरो डॉट वन क्या होता है? ज़ीरो होता है। थर्ड पे देखते हैं कि हम लोग के पास ए पे जो है वो वोल्टेज आ रहा है, बी पे नहीं आ रहा। तो वन डॉट ज़ीरो क्या होगा? हम लोग के पास फिर भी आंसर ज़ीरो ही आएगा, यानी कि नो आउटपुट। ज़ीरो मतलब नो आउटपुट, नो वोल्टेज, नो करंट। थर्ड है कि हम लोग के पास दोनों इनपुट्स पे वोल्टेज करंट है, यानी कि वोल्टेज या करंट है। दोनों इनपुट्स वन है, तो हम लोग के पास आउटपुट भी वन आ रहा है, यानी कि आउटपुट भी कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट भी आ रहा है। तो इस एंड गेट के अंदर होता क्या है कि एंड गेट के अंदर आउटपुट हमें तभी रिसीव होता है जब हम लोग के पास दोनों इनपुट्स वन हो, यानी कि दोनों इनपुट्स पे कुछ ना कुछ वोल्टेज, कोई ना कोई पावर आ रही हो, तभी हम लोग के पास आउटपुट कुछ ना कुछ जनरेट होती है। ये एंड गेट काम करता है। नेक्स्ट गेट आ जाता है हम लोग के पास और गेट। और गेट का फंक्शन होता है ऐड करना। इसे हम प्लस के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और इसे हम वी के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो ट्रुथ, इसकी जो सिंबॉलिक डायग्राम है, एक ये एरो हेड, एरो जैसी एक हम लोग के पास शेप है जिसके दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, इनपुट वन एंड इनपुट टू। एंड हम लोग के पास वाई आउटपुट जनरेट हो रही है, जो वाई क्या है? जो ए और बी को ऐड करके होगा। अब इसके अंदर भी दो इनपुट्स हैं, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो अब हम पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं कि जिसके अंदर ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, यानी कि नो करंट ना है। फर्स्ट इनपुट भी ज़ीरो है, सेकंड इनपुट भी ज़ीरो है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आउटपुट भी ज़ीरो आएगी। एंड अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी को देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी पे ए ज़ीरो है, बी वन है, यानी कि ए पे इनपुट ज़ीरो है और बी पे इनपुट वन है। तो आउटपुट भी हम लोग के पास कुछ ना कुछ आएगी, आउटपुट भी आएगी, वन आएगी। ज़ीरो प्लस वन वन होता है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या है कि ए वन है एंड बी ज़ीरो है। ए पे इनपुट आ रही है, बी पे ज़ीरो है, तो वन प्लस ज़ीरो वन, तभी हम लोग के पास इनपुट आगे आएगी। थर्ड क्या है कि दोनों इनपुट्स आ रही हैं, यानी कि दोनों स्विच कनेक्ट है, दोनों स्विच पे, यानी कि दोनों टर्मिनल से इनपुट आ रही है, ए और बी पे इनपुट आ रही है, तो हम लोग के पास आउटपुट भी आएगी। इसके अंदर होता यह है कि इसके लिए आउटपुट तब जनरेट होती है या तो दोनों इनपुट्स आ रही हो, या तो कोई एक इनपुट वन हो, या तो दोनों इनपुट वन हो, या तो एनी ए इनपुट वन हो या बी इनपुट वन हो। तब इसके अंदर आउटपुट कुछ ना कुछ हमें रिसीव होगी। अदरवाइज़ अगर दोनों इनपुट्स ज़ीरो होंगी तो हम लोग के पास ज़ीरो आउटपुट होगी, कोई आउटपुट जनरेट या रिसीव नहीं होगी। देन थर्ड है नॉट गेट। नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है? नॉट गेट को हम इन्वर्स गेट भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इन्वर्स करना, उल्टा देना। इसे हम एक बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं,
और ये इसे हम एक बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये अप्रॉक्सीमेट का जो साइन होता है उससे भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट का जो सिंबल होता है कि एरो है उसके आगे एक ये नॉट एक ये सर्कल बना हुआ है, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा नॉट गेट हमेशा नॉट गेट पे कोई ना कोई एक ही इनपुट होगी, या तो अगर 1 होगी तो उसे 0 कर देगा, 0 होगी तो उसे 1 कर देगा। हमेशा एक ही इनपुट इधर दी जाएगी तो उसे वो इन्वर्स कर देगा, एक ही चीज़ होगी। ए इनपुट दी है उसे उसने इन्वर्स कर दिया ए बार में, यानी कि अब हम एक ए इनपुट देंगे 2 की पावर अगर हम 1 लगाते हैं, 2 की पावर 1 क्या होती है 2 होती है। इधर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि हम लोग के पास इनपुट भी एक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि नो वोल्टेज या नो करंट, 0 है इनपुट, तो वो इसे इन्वर्स कर देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट हमें देगा अगर 0 इनपुट है। अगर हम लोग के पास इनपुट 1 है तो वो हमें आउटपुट 0 देगा। अगर हम लोग के पास कुछ ना कुछ इनपुट है, अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो उसे वो 0 कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये था नॉट गेट इन्वर्स करना। देन हम लोग के पास आते हैं कुछ आगे ड्राइव गेट, इनकी मदद से जो गेट्स बनते हैं। फर्स्ट हम लोग के पास आता है नैंड गेट। नैंड गेट का फंक्शन है इन्वर्स ऑफ एंड, यानी कि एंड का इन्वर्स, एंड को इन्वर्स कर देता है नैंड गेट। ये इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है जिसके स्टार्ट में हम देखें कि हमने पहले एक एंड गेट यूज़ किया हुआ है, उसके आगे नॉट गेट यूज़ किया हुआ है। एंड गेट में हम दो इनपुट्स दे रहे हैं ए एंड बी, उससे जो आउटपुट जनरेट हो रही है ए डॉट बी, उससे वो इन्वर्स कर रहा है नॉट गेट। नॉट गेट उससे जो एक आउटपुट जनरेट हो रही है उसे इन्वर्स कर रहा है। इसे हम इसके अंदर दो गेट्स यूज़ हो रहे हैं। बेसिक जो इसका सिंबल होता है वो यूँ है कि डी के आगे एक हम नॉट लगा देते हैं, सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एंड गेट के आगे एक नॉट लगी हुई है। अब इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये बार, ये ए डॉट बी और उसके ऊपर बार है, डॉट और बार जो होगी दोनों उस पर आ जाएंगी। इसके अंदर दो इनपुट्स देते हैं हम लोग, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या है, ए और बी दोनों 0 हैं, दोनों इनपुट्स पे दोनों इनपुट 0 हैं, तो हम लोग के पास ए डॉट बी लेते हैं तो हम लोग के पास 0 आ जाएगा। अब 0 आएगा फिर वो उसका नॉट ले लेगी, यानी कि उसे इन्वर्स कर देगी। 0 है तो आगे उसके नॉट गेट भी लगा हुआ है तो वो 0 को 1 कर देगा, यानी कि कोई ना कोई हमें इनपुट देगा। सेकंड हम लोग के पास 0.1, यानी कि ए 0 है बी 1 है, तो हम लोग के पास अगेन ए डॉट बी हम लोग के पास 0 आता है। एंड गेट पे हम लोग के पास जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी, फिर उसके आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट लगी हुई है, तो नॉट उसे 0 को हमेशा 1 में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ए 1 है बी 0 है, तो फिर हम ए डॉट बी लेते हैं तो अगेन हम लोग के पास 0 आता है, नो आउटपुट एंड गेट की, तो उसके आगे नॉट है, नॉट गेट हमेशा इन्वर्स कर देती है, तो हम लोग के पास आउटपुट कुछ ना कुछ आएगी, 0 को उसने 1 में कन्वर्ट कर दिया। देन थर्ड क्या है, दोनों इनपुट्स दे रहे हैं हम, ए भी दे रहे हैं बी भी दे रहे हैं, दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट भी हम लोग के पास कुछ ना कुछ जनरेट हो रही है, लेकिन नॉट गेट ने उसे 0 कर दिया, तो हम लोग के पास नो आउटपुट। फाइनली हम लोग के पास नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आएगी। ये इसका फाइनल रिजल्ट है नैंड गेट का। ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब दोनों 0 हो तो हम लोग के पास 1 देगा, ए और बी और 0 हो तो 1 देगा। अगर ए 0 हो बी 1 हो तो हम लोग को तब ये अगेन 1 देगा। अगर अगर ए 1 हो और बी 0 हो तब भी हम लोग को 1 देगा। अगर दोनों इनपुट 1 हो तो हमें 0 देगा। ये बेसिकली था एंड गेट का इन्वर्स, नैंड गेट। देन हम लोग के पास आया था नॉर गेट। नॉर गेट का जो फंक्शन है वो इन्वर्स ऑफ और गेट है, वो और गेट को इन्वर्स कर देता है। इसका जो ये गेट जो है वो ये बनता है और गेट से और नॉट गेट से। और गेट के आगे हम नॉट गेट लगा देते हैं तो नहीं, ये हम लोग के पास नॉट गेट बन जाता है। बेसिकली हम इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट के आगे एक हम नॉट बना देते हैं, इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर हम दो इनपुट्स दे रहे हैं ए बी, और हम लोग के पास आउटपुट क्यू जनरेट हो रही है। अब जो इसके अंदर देखते हैं, जब हम लोग ए और बी दोनों पे इनपुट 0 0 है तो हम लोग के पास ए प्लस बी क्या होगा 0 होगा, तो उसके आगे और गेट है तो और गेट के आगे नॉट लगी हुआ है जो 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगी। फाइनल हम लोग के पास आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी नॉर गेट की, जब दोनों इनपुट 0 होंगी। अगर ए 0 हो बी 1 हो तो इन दोनों को 0 + 1 1 होता है, देन उसे इन्वर्स कर देना है, तो हम लोग के पास आउटपुट क्या आएगी 0 आएगी। और देन अगर हम लोग के पास ए 1 हो बी 0 हो तो हम लोग के पास 1 + 0 1 होता है, तो फाइनल हम लोग के पास 1 को इन्वर्स कर देना है, और और आगे अब और को इन्वर्स कर देना है क्योंकि उसके आगे नॉट लगी है, तो हम लोग का अगेन 0 आ जाएगा। देन क्या है, ए और बी दोनों पे इनपुट आ रही है तो वो ए 1 + 1 1 होता है, उसका इन्वर्स कर देना है 0 आ जाएगा। तो ये सारा और का इन्वर्स है, यानी कि जो और गेट था उसका जो इन्वर्स है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर आउटपुट तब आएगी जब हम लोग के पास दोनों इनपुट 0 होंगी, तो ये हम हमें आउटपुट देगा। और में क्या होता था कि हम लोग के पास तब आउटपुट आती थी जब कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 हो, लेकिन अब इसके अंदर इन्वर्स हो गया है, कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 होंगी तो हम लोग के पास आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज हम लोग के पास आउटपुट 1 आएगी। ये इसका फाइनल आंसर है 1 0 0 0। देन उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट है, ये थोड़ा सा बस डिफरेंट है। और गेट इसके अंदर और से पहले और गेट है उससे पहले इनपुट के आगे एक यूं कर्व सी एक लाइन बना दी गई है, इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है। इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ये प्लस को अगर हम सर्कल में क्लोज कर दें, एक सर्कल में हम प्लस बना दें, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या बता रही है, गेट बना किस तरह, इसकी एक्सप्रेशन क्या है। अगर हम ए डॉट बी का, यानी कि बी जो है ना इनपुट, उसका अगर हम नॉट ले लें, बी से पहले अगर हम यहाँ पे एक नॉट लगा दें, ए डॉट बी की नॉट लें और उसे हम उन दोनों का डॉट लें और ए की नॉट लें और डॉट बी लें, उन दोनों का डॉट लें और उन्हें ऐड करें, ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी को, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है। या इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, ए प्लस बी ले लें और ए बार प्लस बी बार ले लें, यानी कि ए नॉट प्लस बी नॉट ले लें, उन दोनों का अगर हम डॉट लें तो भी हम लोग के पास यही ये बनता है, एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट बनती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जब भी हम ज़ीरो, इसे याद, इसका फंक्शन नहीं है, इसके बेसिकली याद करने का तरीका यह है कि जब भी दोनों इनपुट सेम होंगी, सेम से मुराद यानी कि दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो हमें इनपुट ज़ीरो मिलेगी, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो तो हम लोग को आउटपुट भी ज़ीरो मिलेगी, सॉरी। अगर दोनों इनपुट ज़ीरो सेम होंगे तो हम लोग को आउटपुट भी ज़ीरो ही मिलेगी। अगर दोनों इनपुट इसमें ज़ीरो ज़ीरो हो तो भी हमें आउटपुट ज़ीरो मिलेगी, चाहे वो दोनों इनपुट वन वन हो तो भी हमें आउटपुट ज़ीरो ही मिलेगी। आउटपुट हमें कब मिलेगी, तब मिलेगी जब दोनों इनपुट डिफरेंट होगी, यानी कि एक ज़ीरो हो एक वन हो तो हम लोग को आउटपुट वन मिलेगी, या एक वन हो दूसरी ज़ीरो हो तो हम लोग को आउटपुट तब वन मिलेगी। ये गेट इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जब भी दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो हमें आउटपुट देता है। देन नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसके अंदर क्या है, ये इन्वर्स ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट का ये इन्वर्स है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसके अंदर देख रहे हैं कि एक और एक्सक्लूसिव और गेट था, उसके आगे एक नॉट लगा दी गई है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक्सक्लूसिव और का एक्सक्लूसिव नॉर इन्वर्स है। इसे हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एक जो सर्कल के अंदर अगर हम डॉट लगा दें उसे हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये काम क्या करता है, जब भी दोनों इनपुट सेम होंगी तब ये आउटपुट देगा, दोनों इनपुट सेम होंगी तो ये आउटपुट देगा, अगर डिफरेंट होंगी तो नहीं देगा। चाहे दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो हो तो भी हमें आउटपुट देगा, चाहे दोनों इनपुट वन वन हो तो भी हमें आउटपुट देगा। कब आउटपुट नहीं देगा, जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो, चाहे ए ज़ीरो हो बी वन हो तो भी हमें आउटपुट ज़ीरो देगा, चाहे ए वन हो बी ज़ीरो हो तो भी हमें आउटपुट ज़ीरो ही देगा। ये थे बेसिक हम लोग के 7 गेट्स जो जनरली डिस्कस किए जाते हैं, और भी बहुत सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं। देन आगे मैं आपको एक फर्दर टिप और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके सामने। आपने देखा होगा कि हमने हमेशा जो इनपुट्स लिए हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ ली हैं, उसके अंदर हम ए इनपुट पे हमेशा लिखते थे ज़ीरो ज़ीरो और वन वन, बी इनपुट पे हम हमेशा लिखते थे ज़ीरो वन। ये देखें, हमने इस एंड गेट में भी यही लिया है, ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन। हर एक में हमने यही तरतीब रखी है, यही पैटर्न रखा है। ऐसा ये पैटर्न अब कैसे है, कैसे याद करें, अगर 3 इनपुट्स हों तो क्या होगा। बेसिकली इसका एक आसान तरीका, आप इसे आसान तरीके से याद रख सकते हैं। हम लोग के पास इनपुट में क्या होता है, ज़ीरो हो सकता है, वन हो सकता है। अब पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, 2 इनपुट हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, 4 होंगी, 2 की पावर 2 4। अब जो 4 आया ना उस फर्स्ट इनपुट पे अब हमने कैसे देना है, नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 हम लोग के पास आंसर आएगा 2। अब आपने ना क्या करना है, ए इनपुट पे 2 0, जो हम लोग के पास आंसर 2 आया था, 2 0 2 1 प्लेस कर देनी है। 2 0 आ गए हैं, 2 1। अब हम लोग के पास सेकंड इनपुट बी है, सेकंड इनपुट पे अब हम कैसे प्लेस करेंगे। अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थी 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 हम लोग के पास आंसर आता है 1, 1 आंसर आ गया, यानी कि अब हमने 1 0 1 1 प्लेस करना है। पहले पे 1 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर सिंगल 1। इस तरह से हमने ये इसे हम दे सकते हैं। ये एक आसान तरीका था याद रखने का। लेट्स सपोज कि अगर हम लोग को कहीं पे 3 इनपुट्स देनी पड़ती हैं तो क्या होगा, वही तरीका है। लेट्स सपोज अगर 3 इनपुट देनी पड़ती हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, 8 2 की पावर 3 8। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 करना है। पहले 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, हम लोग के पास 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, हम लोग के पास 4 आ जाएगा, यानी कि 4 0 4 1। सेकंड इनपुट क्या है, बी इनपुट पे हम लोगों ने क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। 4 करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग के पास आएगा 2 आ जाएगा, 2 0 2 1 2 0 2 1। देन क्या, अगर हम लोग को कहीं पे 3 इनपुट्स देनी पड़ जाती हैं, ए बी एंड सी, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी। जब नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो जाएंगी तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। लेट्स सपोज 2 की पावर 3 है, अगर 3 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर एन 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हम लोग को 8 पॉसिबिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। ये एक मैंने एक इसका ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है 3 पॉसिबिलिटीज़ वाला। आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 8 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट इनपुट वही होगी, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, तो यानी कि 4 0 4 1 फर्स्ट इनपुट पे। सेकंड इनपुट पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 होता है। देन फिर 2 0 एंड 2 1 2 0 एंड 2 1। थर्ड क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 8। अब हमने थर्ड पे आ जाना है, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 4 से, फिर 8 से। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 8 आंसर क्या आता है, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ये था तरीका इसे याद रखने का। इसी तरह चाहे 4 इनपुट्स आ जाएँ, 5 इनपुट्स आ जाए, आपने इसी पैटर्न को यूज़ करना है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ डिवाइडेड बाई 2, फिर 4, फिर 8, इसी तरह एंड सो ऑन 16 32, इस तरह से।
ये वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो गई हो, लेकिन मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताई, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी टिप और एवरी लॉजिक आपको डिफ़ाइन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इसकी 3D डिज़ाइनिंग बताऊंगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा और इन गेट्स को डिज़ाइन 3D डिज़ाइन करके दिखाऊंगा टिंकर कैड सॉफ्टवेयर पे, और आप उधर चेक कर सकते हैं किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, किस तरह ये वर्क करते हैं। थैंक यू।